So coming back on my YouTube channel Tops 24/7. So today I will give you question of real analysis and this is practice set 2. I am Shalu Agarwal. So let's start from. So this is our ninth question. We already discussed 8 question. So in this question we have a uniform continuous function f0 to infinity f0 से इंफिनिटी के इंटरवल से रियल नंबर तक एक यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. देन हमें बताना है जो राइट हैंड लिमिट एंड लिमिट एट एक्स टेंड टू इंफिनिटी ये दोनों एग्जिस्ट करेगी या फिर एक एग्जिस्ट करेगी या फिर दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगी वो हमें बताना है. हमें पता है अगर f किसी फाइनाइट इंटरवल से r तक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ए बी पर, कब होगा वो जब इंटरवल हमारा ए बी है. देन ए की राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए एंड बी की लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और यहाँ पे हमारा फाइनाइट इंटरवल होना चाहिए. ये हिंट है. इस हिंट के यूज से बट एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो इंटरवल है वो हमारा इनफाइनाइट इंटरवल है. सो इनफाइनाइट इंटरवल के लिए जो हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है वो हमें बतानी है. इनमें से कौन सी नेसेसरी कंडीशन है, कौन सी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए अगर ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है. So next question is consider the power series fx is equal to summation of n is equal to 2 to infinity log of n x to the power n. Then find the radius of convergence. हमें इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है. an हमारे पास में क्या होगी यहाँ पे log of n and we know 1 by r is equal to limit n tend to infinity mod of an plus 1 upon an. So use this and we can easily find its radius of convergence. So our next question is L is equal to limit n tend to infinity 1 upon factorial of n to the power 1 by n. Then we have to find its limit. So यहाँ पे हमारे पास में ये दो रिजल्ट्स है. रिजल्ट्स क्या कह रहे हैं, अगर हमारे पास में ए कोई सीक्वेंस है उसकी लिमिट एल है, ए पॉजिटिव, ए की सारी टर्म पॉजिटिव है, देन हमारे पास में क्या होगा लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी a1 इंटू a2 इंटू a3 अप टू an टू द पावर 1 बाई n भी l होगी. अगर लिमिट an की l है, अगर हम इसको इस वे में लिखेंगे, इसकी पावर 1 बाई n करेंगे, देन उसकी लिमिट भी l होगी. एक तो आप ये रिजल्ट यूज करके इसकी लिमिट फाइंड कर सकते हैं और नेक्स्ट रिजल्ट हम क्या यूज कर सकते हैं, लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी इज इक्वल टू an है, देन हमारी लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी 1 बाय an इज इक्वल टू 0 होगी. सो ये दोनों रिजल्ट यूज करके आप इसकी लिमिट इजिली फाइंड कर सकते हो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ईच j इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू इंफिनिटी let A be the finite set containing at least two distinct elements. So थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे A is the finite set है जो contain कर रहा है कम से कम दो distinct elements. So हमें बताना है union of J is equal to 1 to infinity AJ is countable set. Product of J is equal to 1 to n AJ and then union n is equal to 1 to infinity is uncountable. Product of j is equal to 1 to infinity aj is countable and last one is union of j is equal to 1 to infinity aj is uncountable. So हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं, हमें ये रिजल्ट्स हम यूज करके इसको फाइंड कर सकते हैं. कैसे? काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल एंड फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल. यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट है ना, ये j इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी मीन्स ये इनफाइनाइट
प्रोडक्ट है, और यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट है j इज इक्वल टू 1 2 एंड ये फाइनाइट प्रोडक्ट है, तो ये रिजल्ट कह रहा है फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट, एंड ये इनफाइनाइट प्रोडक्ट है, बट यहाँ पे एक कंडीशन और दे दी इन्होंने, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट। अगर काउंटेबल सेट की फाइनाइट प्रोडक्ट है देन वो काउंटेबल होगी, इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। सो इन तीनों रिजल्ट का यूज करके आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द टू सेट्स A इज इक्वल टू 1 2 3। A में हमारे पास 1 2 3 तीन एलिमेंट है एंड B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स है। देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। हमें क्या फाइंड करना है, इसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फाइंड करने हैं फ्रॉम A टू B। सो एंड टोटल नंबर ऑफ, सो हम इजिली फाइंड कर सकते हैं ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट X बी द प्रॉपर क्लोज सबसेट ऑफ 0 to 1 which of the following statement are always true। यहाँ पे हमारे पास में x 0 से 1 का प्रॉपर क्लोज सबसेट है। देन प्रॉपर मतलब यहाँ पे ये खुद नहीं हो सकता। देन हमें बताना है x काउंटेबल होगा। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू x सच दैट x, हम रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं इसमें से एक एलिमेंट x को, इस क्लोज एक एलिमेंट है x जो x से बिलोंग कर रहा है, अगर हम उस एलिमेंट को इस सेट में से रिस्ट्रिक्ट कर दे, निकाल दे, तो क्या फिर भी वो क्लोज रहेगा। द सेट x कंटेन एन ओपन इंटरवल, क्या x में एक ओपन इंटरवल कंटेन, x कंटेन एन ओपन इंटरवल, क्या x एक मतलब ओपन इंटरवल में कंटेन्स करेगा एक ओपन इंटरवल को, या फिर नन ऑफ अबोव। So the next question is f R to R be a continuous function with f1 is equal to 5 and f3 is equal to 11. If gx is equal to integration of 1 to 3 fx plus t dt, then we have to find g dash 0. So हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, ऐसे हम एज्यूम कर लेते हैं ये जो कंडीशंस ट्रू है ये हर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए ट्रू है। तो मैंने fx को एक पोलिनोमियल ले लिया ax प्लस b, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास में क्या है, f1 इज इक्वल टू 5, f3 इज इक्वल टू 11। ये दोनों कंडीशन हम इस पे अप्लाई करेंगे जो ax प्लस b है। देन यहाँ से हम a और b की वैल्यू एलिमिनेट कर सकते हैं, तो वहां से हमें एक प्रॉपर फंक्शन fx मिलेगा। आई एज्यूम्ड 3x माइनस 1 मिला हमें वो फंक्शन। देन उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद में इंटीग्रेशन को सोल्व करने पर हमें एक gx मिलेगा। gx किस टाइप का होगा, एक पोलिनोमियल टाइप का होगा। मैंने एज्यूम कर लिया वो 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस x, ऐसा कुछ मिला, कुछ भी इन जनरल मैंने एज्यूम कर लिया, ये मिला। देन हमें इसका क्या फाइंड करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं और x को 0 पुट करना है, तो हम ऐसे इसको प्रोसीड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज s इज इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट 0 to 1 ओपन यूनियन ऑफ 2 3 एंड f क्या है हमारे पास, s से r भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। s हमारे पास में यूनियन ऑफ 2 इंटरवल्स है एंड f हमारे पास में इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है सच दैट f s इज कनेक्टेड। जो इमेज है वो कनेक्टेड है। यहाँ पे हमें दिख रहा है जो s है ना वो कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो यूनियन ऑफ 2 इंटरवल्स है, ओके, और जो fs है वो कनेक्टेड है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब हमें बताना है कि भी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। f हैज एग्जैक्टली 1 डिसकंटिन्यूटी, अब उसके पास में एक डिसकंटिन्यूटी होगी, या फिर एग्जैक्टली 2 डिसकंटिन्यूटी होगी, इनफाइनाइटली मैनी डिसकंटिन्यूटी होगी, या फिर कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तो आप इसको मतलब ग्राफ ड्रॉ करके भी सोच सकते हो क्या होगा, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इस एग्जांपल की हेल्प से भी आप इसको प्रोसीड कर सकते हो एज यू विश। थैंक यू।